नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। व्यस्त रहिएगा मित्रों। TGT आर्ट कहने में तो बहुत आसान लग रहा है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट, लेकिन मित्रों इसमें फाइनली सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो परीक्षा होती है ना, वो परीक्षा थोड़ी सी टफ होती है। तो एग्ज़ाम सबसे खास है और आप जानते हैं, आप भर्ती जो है एग्ज़ाम पैटर्न पे ही आधारित है। परीक्षा निकालेंगे तभी आप जो है फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे। तो परीक्षा निकालना उतना भी आसान नहीं है और उतना भी टफ भी नहीं है। आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। आज की जो संघर्ष की गाथा होगी मित्रों, इसमें हम समसामयिक कलाकारों को पढ़ेंगे और समसामयिक कलाकार आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज की इस क्लास में हम लोग चिंतामणि कर को पढ़ेंगे। नाम देख रहे होंगे, चिंतामणि कर 1915-2005 का डेट लिखा हुआ है। चिंतामणि कर की अगर बात करते हैं मित्रों, तो चिंतामणि कर का जन्म 1915 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। चिंतामणि कर के चित्रकला जो गुरु रहे हैं मित्रों, उनका नाम छतीन्द्रनाथ मजूमदार रहा। क्या रहा? छतीन्द्रनाथ मजूमदार रहा। चिंतामणि कर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से कला की शिक्षा ग्रहण की थी। कला गुरु कौन रहे हैं? छतीन्द्रनाथ मजूमदार जी रहे। शिक्षा कहाँ से लिए? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से लिए। चिंतामणि कर को उनको जो है मूर्ति शिल्प की बात करें, द स्टैग के लिए स्वर्ण पदक भी मिला है। तो आपसे पूछा जाएगा चिंतामणि कर कैसे हैं, तो आप कहना एक प्रख्यात मूर्तिकार है। जैसे हम आपसे पूछें रामकिंकर बैज कैसे हैं, तो आप कहेंगे वही बंगाल वाले बैज साहब ना, हाँ बढ़िया मूर्तिकार है। तो ऐसे ही चिंतामणि कर के बारे में ही याद रखना होगा। सन 1948 में लंदन ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल के लिए चिंतामणि कर ने द स्टैग मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था, जो इनकी बहुत अच्छी मूर्ति रचना बताई जाती है, द स्टैग। आगे बात करें तो कहा जाता है मित्रों कि वर्ष 1948 में लंदन ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल के लिए चिंतामणि कर ने द स्टैग मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। कौन सी मूर्ति शिल्प? द स्टैग का निर्माण 1948 में लंदन में जो ग्रीष्मकालिक ओलंपिक हुआ था उसके लिए इन्होंने किया था। 1938 ईस्वी में चिंतामणि कर, कौन? चिंतामणि कर मूर्ति शिल्प का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं। वही पेरिस मित्रों जहाँ पर जो है आप जानते होंगे कि एक बहुत अच्छी रचनाकार रही, जो भारत आने का क्रम 1934 में रहा और उन्होंने अपना पेरिस में ही स्टूडियो बनाया और पेरिस से ही पढ़ाई की। नाम कमेंट बॉक्स में आप छाप सकते हैं, मैं देख सकता हूँ तैयारी किस हद तक है आपकी। आगे बढ़ें तो कहा जाता है चिंतामणि कर का जो शिल्पीय माध्यम रहा मित्रों, वो मीडियम क्या रहा? तो लकड़ी पे बहुत बढ़िया रचना करते हैं, टेराकोटा बहुत अच्छी रचना की है, पत्थर माध्यम में बहुत बढ़िया रचनाएं बनाए और धातु माध्यम में भी इन्होंने अपनी रचनाओं को उकेरा है। तो ये सारी रचनाएं जो है प्रमुखता से इन्होंने दर्शाई हैं अपने माध्यम पे। जैसे अनटाइटल्ड रचना इनकी हम दिखाते हैं, आप स्क्रीन पे देखिएगा, बहुत अच्छी रचना है ये। अनटाइटल्ड है, किसकी रचना है मित्रों? आप जानते हैं 1915 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में जिनका जन्म हुआ, उन्हीं चिंतामणि कर की ये रचना है। कौन सी रचना है? अनटाइटल्ड। रचना का नाम याद रखिएगा, बढ़िया रचना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा जाता है प्रसिद्ध अप्सरा। कौन सा? प्रसिद्ध अप्सरा मूर्ति शिल्प श्रृंखला जो है किसने बनाई? तो ये चिंतामणि कर की है, जिसका माध्यम जो है वो ब्रांज माध्यम में रहा है। ब्रांज माध्यम में अप्सरा को बनाने का काम किसका रहा? तो चिंतामणि कर का ही रहा है। किसका रहा? चिंतामणि कर का ही रहा। आगे बढ़े, अगला पॉइंट दिया जा रहा है ललित कला अकादमी का कला रत्न पुरस्कार 2004 किसे प्राप्त हुआ? तो कला रत्न पुरस्कार जो मिलता है मित्रों वो 2004 में दिया जाता है और वो चिंतामणि कर को ही दिया जाता है। चिंतामणि कर का निधन आप जानते हैं कि ये पुरस्कार पाने के एक वर्ष उपरांत तो हो जाता है, यानी 2005 में कोलकाता में इनका दुखद निधन हो गया। और चिंतामणि कर की बढ़िया पुस्तकों की अगर बात करते हैं तो क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर इनकी बढ़िया पुस्तक है। इंडियन मेटल स्कल्पचर जो है ये भी बहुत अच्छी रचना है चिंतामणि कर की पुस्तक। चिंतामणि कर की अगर बात करते हैं मित्रों तो चिंतामणि कर को 1974 में, कब? 1974, याद रखना ये सन पूछा जाएगा। 1974 में क्या मिला?
पद्म भूषण मिला मित्रों, जो तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान है, तो पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। चिंतामणि कर का प्रमुख जो चित्र रहा वो शकुंतला रहा। 1936 में जो है ये कागज पर ग्वास और इंक में इन्होंने शकुंतला को बनाया है और बढ़िया बनाया मित्रों। उसके बाद चिंतामणि कर ने मूर्तीय शिल्प पर द ग्रोइंग इमेज और द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्मांकन भी आयोजित किया। तो याद रखना, द ग्रोइंग इमेज और द स्कल्पचर स्पीक्स की अगर बात करते हैं तो ये छोटी फिल्म जो है ये किसने बनाई, तो ये चिंतामणि कर के द्वारा बनाई गई फिल्में हैं। आगे बात करेंगे मित्रों, तो प्रमुख शिल्प की अगर हम बात करते हैं तो बढ़िया बढ़िया रचनाएं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। जैसे स्टैंडिंग वोमेन की अगर बात करते हैं, ब्रांज माध्यम में किसने बनाया, तो चिंतामणि कर के द्वारा बनाई गई रचना है। फ्लाइंग फिगर की अगर बात करते हैं, ब्रांज माध्यम में किसने बनाया, तो चिंतामणि कर ने ही बनाई। फ्लाइट जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखी हुई है, वो फ्लाइट रचना किसने बनाई, तो चिंतामणि कर की रचना है। शक्ति की अगर बात करते हैं तो काष्ठीय माध्यम में बनाई गई है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखी हुई है शक्ति रचना, तो एक इसकी है, चिंतामणि कर ने ही बनाई है। आगे बात करें तो नायिका की बात करते हैं, ब्रांज माध्यम में बनाया गया। गणेश की बात करें, ब्रांज माध्यम में बनाया गया। स्केटिंग द स्टैग की अगर बात करते हैं तो ये भी ब्रांज माध्यम की अच्छी रचना बताई जाती है। क्लाउड मैसेंजर, माँ और बच्चा, ये सब टेराकोटा माध्यम में किसने बनाया मित्रों, तो ये चिंतामणि कर की अच्छी रचनाएं हैं। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखना होगा। कुछ रचनाएं टेराकोटा में हैं, कुछ लकड़ी में हैं, कुछ पत्थर में हैं, कुछ धातु में हैं, लेकिन द स्टैग के लिए ज़्यादा फेमस हो गए और 1948 के ग्रीष्मकालिक ओलंपिक में जो लंदन वाला था उसमें जो है इनका ये रचना यूज़ भी हुआ। तो एक बढ़िया कलाकार जिनके कलागुरु छितेंद्र नाथ मजूमदार रहे, उनकी अच्छी अच्छी रचनाएं आपने देखी। पुस्तक तो आपने याद ही रखा है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और इंडियन मेटल स्कल्पचर, ये 2 पुस्तकें हैं। तो ये पुस्तकें भी आपको याद रखना होगा। और पद्म भूषण याद रखना कब मिला, 1974 के सन में इन्हें मिला है, भारत सरकार देती है। तो ये सारी बातें आप समसामयिक कलाकार चिंतामणि कर के लिए याद रखने का प्रयास करिएगा, आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आर्ट विषय आपने चूज किया है तो फिर अगर समसामयिक कलाकार में पूछा जाएगा क्वेश्चंस तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। चिंतामणि कर का नाम प्रमुखता से लिया ही जाता है। ठीक है, उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो फ्रेंड्स के बीच शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।